नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। दीपावली आने वाली है और इस पर्व के साथ जुड़ा हुआ है धनतेरस का। धनतेरस एक वह त्योहार है जो भारत में बिजनेसमैन का जीवन कहा जाता है, जिसमें अरबों-खरबों का व्यापार होता है। खुदरा व्यापारी, थोक विक्रेता, अन्य छोटी-छोटी चीज़ें चलती रहती हैं। ये धनतेरस में क्या स्थिति है आज? और ये स्थिति कब से बनी है, कैसे बनी है, नोटबंदी का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है और आज किस माहौल में ये धनतेरस का त्योहार मनाने की कोशिश हो रही है, लोग चेष्टा कर रहे हैं। इस पर हम जानना चाहेंगे एक मार्केटिंग निजी कंपनी में मार्केटिंग का काम संभाल रहे मोहम्मद जावेद जी से। जावेद जी, मुझे आप ये बताइए, ये मार्केटिंग का जो फंडा है, ये क्या है? मार्केटिंग का फंडा है कि कंपनी अपने चैनल बिजनेस पे काम करती है। कंपनी तो चैनल पे भी होता है, ऑनलाइन पे भी होता है कंपनी का काम, मगर चैनल बिजनेस पे काम करने वाले का थोड़ा सा बिजनेस को इफ़ेक्ट पड़ता है ऑनलाइन के वजह से, कि आजकल रुझान बनता जा रहा है ऑनलाइन का। चाहे कोई मतलब कि ट्रेड हो, ऑनलाइन का ट्रेड ज़्यादा बनता जा रहा है और लोगों का भी रुझान उसी तरफ जाता जा रहा है कि भाई घर पे बैठे बैठे सब सामान आ जाए, मिल जाए, मेरे को आसानी से मिल जाता है। तो ये ऑनलाइन आपका कहना है कि ऑनलाइन का जो मार्केटिंग चल रहा है, मसलन फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब ने खुदरा विक्रेता को जो चैनल सिस्टम बना हुआ दुकानदार है, इसको मार रहा है। जो भी है चैनल बिजनेस पे, जो भी खुदरा विक्रेता हैं, उन लोग का बिजनेस तो जाहिर सी बात है ड्रॉप होगा, क्योंकि कब पब्लिक भी आजकल की है कि चाहती है कि भाई हमको बैठे बैठे मिल जाए, आराम से मिल जाए, घर पे मिल जा रहा है सामान। तो इससे तो धंधा तो असर पड़ेगा धंधे पे, खुदरे विक्रेते पे। ये नोटबंदी का जो अभी बीता है बरसी उसका 8 नवंबर को, और 8 नवंबर के ही दिन नरेंद्र मोदी ने 2016 में इसका घोषणा किया था। उसके बाद से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? अभी देखिए, इस पे नोटबंदी जो भी हुआ, या जो भी हुआ नोटबंदी, वो तो एक बिजनेसमैन के लिए ही हुआ है, जो भी मतलब कि जीएसटी के ब्याप में ही हुआ है। बहुत सारे ऐसे थे जो कि विदाउट जीएसटी भी काम होता था। जीएसटी पे काम होने से आज सभी लोग खुशहाल होते गए और उस पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ा, रह गया ऑनलाइन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा इस चीज़ से, क्योंकि ऑनलाइन पे पब्लिक का रुझान बनता जा रहा है ऑनलाइन मंगाने का। तो ऑनलाइन बिजनेस जब से बढ़ा है, ये कब से बढ़ा है? ये कोरोना काल से बढ़ा है या उसके पहले से कुछ है इसमें? या नोटबंदी के बाद असर पड़ा हो? नहीं नहीं, वो तो ऑनलाइन जब से शुरुआत हुआ उसी टाइम से ही हुआ। कोरोना काल से तो वही है कि भाई कोरोना काल में भी था, बाकी ऐसे लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा रुझान करने लगे, तो इससे खुदरा विक्रेता का बिक्री कम होने लगा। तो खुदरा विक्रेता का बिक्री कम होने लगा, ये आपका असेसमेंट है। तो अभी वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? अब उसी में चल रहा है लोग। कुछ लोग जिनकी पहचान है या जिन्हें जानने वाले हैं, जो दुकानदार को जानते हैं, छोटे छोटे जगह में, कस्बा में, छोटे छोटे गांव में, छोटे एरिया में, उन लोग उन्हीं पे डिपेंड होते हैं कि भाई ये हमारे दुकानदार जान पहचान के हैं, तो इनसे लेना है। तो इससे जो कुछ दुकानें बंद भी हुआ है क्या? देखिए, असर तो पड़ता है, मगर बहुत ज़्यादा असर नहीं वैसा पड़ता, मगर लोगों को धंधा भी करना इसी में है, तो इसी में हो रहा है बस। तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, तो क्या ये जो क्या बोल सकते हैं इसको आप, इसमें भी धोखाधड़ी होता है ना? ये कहा नहीं जा सकता है। अच्छी कंपनियों में जो भी है वैसा तो, अच्छी कंपनी जो ऑनलाइन का काम कर रही है, तो वैसा अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। और बाकी पब्लिक तो क्या कह रही है वो तो पब्लिक पर है।
तो जो लोग का बिज़नेस चल नहीं रहा है, दुकान, ये छोटे-छोटे जो उद्योग बनाए हुए हैं अपना है, तो उन लोगों का जो जीवन रेखा था तो नीचे हो गया होगा? देखिए, असर तो पड़ता ही है, असर तो पड़ता ही है, दुकानदारी का असर तो होने पड़ता ही है। रह गया लोगों को का रुझान बढ़ता जा रहा है तो असर पड़ना ही है। कल धनतेरस है, क्या लगता है आपको? कितना असर पड़ेगा? अब देखिए, इस बार देखने के बाद, धनतेरस देखने के बाद ही पता चलेगा कैसा असर रहता है। पिछली बार का क्या अनुभव था? पिछले बार भी लोगों का जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस उन्होंने किया, बाकी ऑनलाइन भी बहुत किया। ऑनलाइन का तो बिज़नेस होता ही रहता है हमेशा, वो तो चलता रहेगा। इस पे तो ऑनलाइन का बिज़नेस पब्लिक ही इसके पीछे है कि भाई मैं मेरे को घर पे बैठे-बैठे मिल रहा है। बहुत लोगों का आरोप है कि ऑनलाइन लेने पर धोखाधड़ी भी होता है और इसमें गलत-सलत सामान भी आ जाता है, फिर रिपेयरिंग का समस्या होता है, बहुत सा समस्या होता है। इसको कैसे निपटते हैं? देखिए, इस बात पे अभी तो हम कह नहीं सकते कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हमने ऑनलाइन अभी कुछ परचेज़ किया नहीं है, ना करते हैं अभी। तभी इस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं। बाकी आगे क्या है, आगे में क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उस पे क्या कहें? उस पे तो हम कह रहेंगे, जब तक लोगों से जब तक अपने पे नहीं पड़े तब तो हम कहेंगे नहीं इस बात पर। नोटबंदी के बाद जो प्रोसेस चली है, के बात है, ऑनलाइन चीज़ें चली है, तो आप जो देश के नागरिक हैं, जो ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नागरिक तो भाई, देश के नागरिक तो ऑनलाइन, जिनको ऑनलाइन लेना है तो लेंगे ही। किसी को तो रोका जा नहीं सकता है। अपने अपनी सबकी पसंद होती है, अपने अपने हर चीज़ का रेट है, अनुभव है, वो देख के ही ले रहे होंगे आगे। और बाकी ऑनलाइन का बिज़नेस तो, एक ऑनलाइन का बिज़नेस हो गया, एक चैनल बिज़नेस हो गया। छोटे स्तर के लोग जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उन लोग पे थोड़ा-सा असर पड़ रहा है ऑनलाइन की वजह से। तो इससे तो एक खाई बन रहा है, जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनका तो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं वो, बड़ी-बड़ी चीज़ होती है उनकी। और छोटे बिज़नेसमैन जो चैनल बिज़नेस करते हैं, उनको छोटे-छोटे स्तर पे होते हैं। तो इससे तो जो बड़े लोग हैं, वो मालामाल होंगे और छोटे लोग जो कंगाल हो जाएँगे। क्या लगता है ऐसा आपको? देखिए, बिज़नेस तो हर कोई चाहता है कि भाई अपनी बिज़नेस को बड़ा करें। हर लोग चाहते हैं बिज़नेस को बड़ा करें, और ज़ाहिर-सी बात है, हर लोग चाहेंगे अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ, चाहे वो मालामाल वाले हों, चाहे छोटे स्तर के हों। अब रह गया व्यापार की बात है, तो व्यापार तो जैसा बिज़नेस पैसा लगता है वैसा बिज़नेस होता है। पैसा वाले पैसा के लगा के अपना बिज़नेस कर रहे हैं, छोटे व्यापारी छोटी तरह से बिज़नेस कर रहे हैं। वो अपनी पहचान से ही भी बेच रहे हैं, ऑनलाइन अपने पहचान से बेच रहे हैं। बस यही मसला है। यही मसला है। ये कहना है मार्केटिंग में काम कर रहे मोहम्मद जावेद का। इन्होंने ये ऑनलाइन बिज़नेस का असर छोटे व्यापारियों पर काफ़ी पड़ा है। इसको उन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस को बताया है। आम नागरिक से अपील यही करेंगे हम कि जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार आपके आस-पास में मौजूद हैं, उनसे ही सामान परचेज़ करें, उनसे ही लें। और इससे न केवल सामाजिक सौहार्द बनता है, बल्कि एक परिवार का घर भी चलता है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।